हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई इज एन एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन अमंग द स्टेटमेंट विच इज S1 एंड S2। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो चलिए सबसे पहले जो हमें गिवन है a प्लस बी प्लस 2a क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू 2। देखो, ना हमें ए वेक्टर गिवन है ना हमें बी वेक्टर गिवन है, और जब भी हमें इस तरह से मोड दे दिया जाए तो 99% केसेस हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्योंकि ना हमें ए वेक्टर गिवन है ना बी वेक्टर गिवन है, तो अब हम इस क्वेश्चन में आगे जाने के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर कर सकते हैं। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेसिकली a प्लस बी का स्क्वायर। a मान लीजिए इस टर्म को, दिस इज माई a टर्म, और इसको मान लीजिए b टर्म। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी। ठीक है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब देखो, जब यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, मॉड a का स्क्वायर। ठीक है, देखो जब a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a.b, प्लस यहां से बनेगा इस टर्म से, मैं इसको अलग से लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस टर्म से बनेगा हमारे पास 4। अब देखो a क्रॉस b का स्क्वायर, तो a क्रॉस b क्या होता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, इस टर्म से दिस इज प्लस 4। अब जब डॉट प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट a क्रॉस b प्लस b डॉट a क्रॉस b। ठीक है, अब हम जानते हैं हमें a और b कैसे वेक्टर गिवन थे, यूनिट वेक्टर गिवन थे, तो मॉड a का स्क्वायर नथिंग बट 1 ही आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2। अब a डॉट b क्या होगा, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहां से हो जाएगा 4, मॉड ए मॉड बी की वैल्यू 1, तो यहां से बच जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखो हम जानते हैं ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब जो वेक्टर दो अंदर हो अगर उनमें से कोई भी एक वेक्टर बाहर होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से बी डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 0 और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 0, तो यहां से आ जाएगा सिर्फ मेरे पास 0। तो अब मेरे पास क्या बच गया, यहां से बच गया 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू, चल रहा है ना, दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4, तो यहां से बच गया मेरे पास 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 4। अब देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 4। तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, माइनस को कॉमन ले लिया तो ये बन गया 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मिल सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसे लिखते हैं माइनस 2 कोस थीटा प्लस का कोस थीटा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 कोस थीटा यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा cos थीटा माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ गया, तो cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 और एक cos थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos का अगर मैं ग्राफ देखूं 0 से पाई के लिए, तो 0 से पाई में cos का ग्राफ होता है इस तरह से, है ना। तो cos 1 पे कब होगा, जब 0 पे होगा। ठीक है, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आया 0, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आया 0, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, -1/2 होगा 120 पे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 120।
ठीक। तो देखो अब क्या हुआ, यहां से हम देखें तो उसने हमसे कहा था हमारा थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हम नहीं लेंगे, तो हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 120 लेके। बस इसके बाद हमने अपना ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या फिनिश कर लिया। बस यही था जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब हमें स्टेटमेंट 1 जो गिवन थी हम उसको नोट कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 गिवन थी हमें 2a क्रॉस b इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, देखो अगेन वही। अब मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा टास्क कभी भी क्वेश्चन को उसकी एंटिटी में सोल्व करना नहीं है, हमें उससे मैक्सिमम चीजें सीखनी है। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगेन वही होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 4, और a क्रॉस b कितना हो जाएगा, मॉड a मॉड b साइन थीटा। अब हमें पता है थीटा कितना है, 120 डिग्री ए और बी के बीच में, यानी कि साइन 120 डिग्री का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे आएगा ए डॉट बी, तो ए डॉट बी यानी कि मॉड ए मॉड बी कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो मॉड ए मॉड बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू साइन 120 कितना होता है, साइन 90 प्लस 30, तो कॉस 30 रूट 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 3/4। दिस इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर 1 प्लस मॉड बी स्क्वायर 1 माइनस 2, और cos 20 की वैल्यू माइनस का 1/2, तो ये जाएगा प्लस का 1/2। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस इससे कैंसिल 1, तो यानी कि 3 इज इक्वल टू 3। तो स्टेटमेंट 1 कैसा आ गया मेरा, ट्रू आ गया। चलिए अब स्टेटमेंट 2 पे काम कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 गिवन है द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन a प्लस बी इज 1/2। ठीक है, ये है मेरी स्टेटमेंट 2। तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। कि हमें प्रोजेक्शन निकालना हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये होता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहाँ पे जो ये ऑन वेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। देखो जो ऑन वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है कि a डॉट बी के बाद डिवाइड किससे करना होता है, तो जो ऑन वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो बस यहाँ पे हम चलते हैं इसको लेके। अब हमने ये तो कर लिया है, तो अब हम निकालते हैं यहाँ से अपना, तो a डॉट बी, ठीक है, प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो यहां से क्या आएगा, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां से निकाल लिया ए, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से देखते हैं, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब ए डॉट ए क्या होता है, दिस इज नथिंग बट मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, मॉड ए का स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी कॉस 120 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना था 120 डिग्री अपॉन। अब देखो ए प्लस बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी काफी आसान है। आप क्या कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस 120 डिग्री। अब देखो मॉड ए की वैल्यू 1, मॉड बी की वैल्यू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर गिवन थे, प्लस 2 इंटू कॉस 20 डिग्री यानी कि माइनस का 1/2। तो यहां से जो आपके पास वैल्यू आ गई 2 माइनस 1, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई नथिंग बट 1। ठीक है, ये कितनी वैल्यू आ गई 1। अब a प्लस बी का स्क्वायर था, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। अब क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लेके चल रहे थे तो हम प्लस का लेंगे, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। अब ऊपर में सोल्व करते हैं, तो मॉड a की वैल्यू 1 प्लस cos 20 की वैल्यू माइनस का 1/2 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/2, एंड 1/2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.